एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर बच्चों आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होंगे। पार्ट ए जो है इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको एमसीक्यू, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स जो है वो पूछे गए हैं। कि जो टोटल कह लो कि पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स को कवर अप करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर जो है वो हो सकते हैं? तो इन्फिनिट हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/5 इज। तो -2/5 का एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा? तो ये माइनस में है तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज। तो लीनियर इक्वेशन जैसे हो गई आपके पास 2x + 3 = 0। तो यहाँ पर जो यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 होगी, है ना। तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी होगी? 1, तब वो लीनियर इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल के सभी साइड्स जो है वो इक्वल होंगे तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है एक स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनिमम मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए कम से कम कितनी मेजरमेंट जो है वो हमें पता होनी चाहिए? तो आंसर है 5। देखो, या तो आपको 4 साइड्स पता हो और एक डायगोनल पता हो तो भी आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लोगे, या आपको 3 साइड और 2 एंगल पता हो, ठीक है, या फिर आपको 2 साइड, 2 एंगल और एक डायगोनल पता हो, तो उन सभी केसेस में आप जो है वो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि आपको 5 मेजरमेंट जो है वो पता होगी तो आप क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो एक कॉइन को उछाला जाता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? टोटल 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब इन्होंने पूछा हेड कितनी बार आने के चांसेस है, तो हेड तो एक ही होता है उसमें, तो एक बार आने के चांसेस है, तो 1/2 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाता है? 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 13। 13 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा? तो 13 का स्क्वायर यानी कि 13 × 13 जो कि होता है 169, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 पावर 0। तो जिसकी भी पावर 0 होती है वो वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 1 में, चाहे जो है इसका जो मतलब कि नंबर है, ठीक है, यानी जो बेस है वो कुछ भी हो, तो आंसर जो है वो 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3x - 4 = 2x + 1। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या हमें इक्वेशन दी है? 3x - 4 = 2x + 1। तो x को x की तरफ ले जाओ, यहाँ से 2x प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे 1 है, -4 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। +4 + 1 जो है वो 5 हो जाएगा। उसके बाद जो 3x - 2x है वो x हो जाएगा, तो x की पावर कितनी आ गई? 5 आ गई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ 6x and 24 आर टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की बच्चों ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर इसकी साइड जो है वो ये 6x है और ये जो है वो 24 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो 6x = 24 हो जाएगा, है ना, मतलब ये भी 24 होगा, तो 6x = 24 कर दिया। x = 24, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 6 4 = 24, कटिंग करोगे तो 4 आ गया। तो इसका आंसर यानी कि x जो है वो कितना है हमारे पास? 4 है। अगला क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। तो क्यूब की जो है मतलब कि सभी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका वॉल्यूम हमें पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, ठीक है, या हम कह सकते हैं ए का क्यूब। तो ए का क्यूब जो है वो, यानी ए हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4, तो 4 का क्यूब हो गया। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64, है ना। कैसे हो जाएगा? 4 × 4 × 4, तो 4 4 = 16, 16 4 = 64, तो आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है AM
डिवाइडेड बाय an। तो जब बेस सेम है और पावर अलग अलग है और ये डिवाइड हो रहा है तो वहां इस केस में जो है वो जो पावर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि am माइनस n हो जाएगा, ठीक है, जो पावर है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 299। तो 299 का जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या है, यानी कि वंस प्लेस वाला नंबर जो कि हमारे पास क्या है 9, इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81, का जो यूनिट प्लेस है उस पे क्या नंबर आया 1 आया, तो यानी कि 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाय विच नंबर 32 शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 यहाँ पे आ जाएगा 2, 16 2 जा 32 हो जाता है, 2 8 जा 16 हो जाता है, 2 4 जा 8, फिर 2 यहाँ पे 2 आ गया, 2 और 1, ठीक है। अब इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेयर बनना चाहिए बेसिकली यहाँ पर, तो 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर 0 है। तो एक तो है कि आप इसको सॉल्व कर लो सिंपली, 3 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर उसकी पावर 0 है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 25, 25 की पावर 0, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या तो आप सीधा देखो यहाँ पर 0 है और जिसकी भी पावर जो है वो 0 होगी तो आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो सीधा 1 पे जाकर आप टिक कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 2, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है यानी वंस प्लेस पर नंबर जो है 2 है तो इसका क्यूब क्या होगा, तो 2 का क्यूब फाइंड आउट कर लो, 2 को 3 बार ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है चूज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एक एक नंबर के 7 जो है वो ट्रू फॉल्स आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इन अ स्क्वायर साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो जो स्क्वायर होता है, ठीक है, उसमें सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है, सभी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज 10 एंड 15, 10 to 15 इज 10, तो अपर लिमिट कह रहे हैं कि 10 है, तो ये तो लोअर लिमिट है ना, और अपर लिमिट जो है यहाँ पे क्या है 15 है, तो जबकि ये कह रहे हैं कि 10 है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन। तो अगर ऑड नंबर लेते हैं, जैसे कि मान के चलते एक ऑड नंबर ले लिया हमने 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये तो ऑड है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ये भी ऑड है। ये कहते हैं कि इवन आता है नंबर, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b इज b अपॉन a। तो हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है। अब ये पॉजिटिव का a अपॉन b है, तो साइन ये क्या हो जाना चाहिए था माइनस a अपॉन b, जबकि ये कहते हैं b अपॉन a होगा, तो ये कैसा हो गया, स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिया गया है वो है द RHS ऑफ इक्वेशन, RHS यानी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, और ये वाला जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड है। तो ये कहते हैं राइट हैंड साइड जो इक्वेशन का वो 3x प्लस 2 है, जबकि यहाँ पे तो 3x प्लस 12 है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी 2। तो नंबर ऑफ डिजिट जो है स्क्वायर रूट में, ठीक है, 64 का जो स्क्वायर रूट होगा उसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 2 होगा, तो 64 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, ठीक है, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है। 8 अब कितना डिजिट है, 8 1 डिजिट है, ठीक है, पर ये कहते हैं कि 2 डिजिट होगा, तो ये भी स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमसे स्टेटमेंट पूछा गया है वो है 225 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, 225 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होता वैसे तो, ठीक है, पर आप जो है वो अपना डाउट क्लियर करें। तो 5 यहाँ पे हो गया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है, फिर 5 9 जा 45 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 और 1। अब क्यूब बनाने के लिए 3 जो है मतलब कि 3 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक 5 लैकिंग है, मतलब एक 5 रह गया यहाँ पर भी इसका जो है वो कॉम्बिनेशन 3 का बनाने के लिए एक 3 रह गया, यानी कि 225 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, बट 225 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। रहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। एक एक नंबर के 7 स्टेटमेंट्स आपको दी गई है,
सबसे पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, तो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं 4 एंगल्स है उनका सम जो है वो कितना होता है, तो वो सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो पाई चार्ट है उसका जो सेंट्रल एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो वो भी कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, 2x + 3 इज इक्वल टू 12, ये किस तरीके का इक्वेशन है, तो x देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 है, तो ये कैसा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, तो स्क्वायर जो है ऑड नंबर का, 3 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो जो स्क्वायर है ऑड नंबर का उसका रिजल्ट जो है वो भी हमेशा कैसा होता है, ऑड होता है। क्यूब ऑफ 1 इज, तो 1 का क्यूब क्या होगा, मतलब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आएगा, है ना, तो आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, अगर क्यूब का एक साइड जो है 3 सेंटीमीटर का है तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a का क्यूब। ठीक है, तो a यानी कि साइड, तो 3 का क्यूब जो है हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 की पावर 3 है, फिर अंडर ब्रैकेट है ये, और उसके बाद पावर जो है वो 4 है, तो इस केस में जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 4 3 से कितना हो जाएगा 12, यानी कि 5 की पावर जो है वो कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जिसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो टोटल 8 मार्क्स का जो है वो पार्ट बी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है वो है फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 3/10 एंड 9/10, तो 3/10 यहाँ पे तो देखो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है ना, तो हमें कुछ इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 3/10 का अगला नंबर ले लो 4/10 हो जाएगा, फिर 5/10 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, 7/10, 8/10, ये सभी नंबर जो है वो मतलब कि 3/10 to 9/10 के बिटवीन में है। ठीक है, तो कोई भी दो आप यहाँ पे आंसर जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3, इसकी पावर जो है वो -4 है। ठीक है, तो 2/3 -4 है, यानी कि इसको जो है हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन जो है वो ये इस तरीके से दिया गया है 2/3, ठीक है, पावर जो है वो -4 है, तो इसको हम लिखेंगे 3/2, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर जो है वो पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक है, तो 3 यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 3 4 टाइम हो गया और यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा कितना हो जाता है 81, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो 81/16 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने 5th आंसर जो है वो सॉल्व किया है। 6th क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9604, 9604 का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका 9604। ठीक है, 2, फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 एंड 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 से करेंगे अब इसे। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 3 जा 21, फिर 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, उसके बाद फिर 7 आ जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 9604 है वो क्या है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे इसने क्या पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा है। ठीक है, तो पेयर बनाएंगे, इसमें से क्या निकल गया, एक जो है पेयर में से 2 कॉमन निकल गया। ठीक है, यहाँ पे 7 का पेयर बना, हर पेयर के लिए एक डिजिट बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी 7 का पेयर बना तो 7 बाहर आ गया, तो 2 × 7 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 2 × 7 जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 98। ठीक है, यानी कि ये जो मतलब कि 9604 है, ठीक है, 9604 है वो किसका स्क्वायर है, 98 का स्क्वायर है। ठीक है, 98 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375, तो 3375 का जो है वो क्यूब रूट निकालना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3375 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही करेंगे।
3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन यहाँ पे 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 और 1। तो यहाँ पे क्योंकि क्यूब पूछा है तो 3 का कॉम्बिनेशन में एक डिजिट जो है बाहर निकालेंगे। यहाँ पे भी 5 के कॉम्बिनेशन है, उसमें एक डिजिट बाहर निकालेंगे। तो जहाँ पे जो है वो 3375 जो है वो किसका क्यूब हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो ये 15 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।